बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये टॉपिक लेक्चर नंबर 9 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 में। इससे पहले लेक्चर में हमने एक डिज़ीज़ डिस्कस की ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाइटिस के बाद थोड़ा सा एम्फाइसेमा पे भी हमने बात की थी। ये डिज़ीज़ नंबर 2 एम्फाइसेमा, और जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में कहा कि एम्फाइसेमा नॉर्मली अगर हम लंग्स में अलवेलाई को देख लें, ये हमारी लंग्स में बार बार ये डायग्राम हम बना रहे हैं, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे अलवेलाई है, ये हमारी अलवेलाई है, लंग्स के अंदर अलवेलाई, और ये अलवेलाई आपको नज़र आ रहे हैं। इस अलवेलाई के अंदर ये बॉर्डर यानी ये वॉल्स है, ये है, ये है, ये इसके दरमियान वॉल्व है। तो जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, आलूदगी हो, या पोल्यूशन के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मोकिंग हो, तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके रिज़ल्ट में कफिंग आ जाती है। और इस एक्सटेंसिव ऑफ कफिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से हमारी लंग्स पे प्रेशर आ जाता है, और लंग्स पर जब प्रेशर आ जाता है तो इसमें ये अलवेलाई डैमेज हो जाते हैं, अलवेलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। और जब अलवेलाई के वॉल डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, इस बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइसेमा। तो ये नॉर्मल अलवेलाई है। और जब पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाए या बंदा स्मोकिंग कर ले, इन दोनों के रिज़ल्ट में कफिंग आती है, और एक्सटेंसिव कफिंग की वजह से वॉल्स ऑफ द अलवेलाई आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। और फिर यही अलवेलाई, ये जो इसका अभी ये स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर फिर हमें इस तरह नज़र आएगा। इस तरह इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इनके अंदर जो वॉल्स थे वो वॉल्स अभी ख़त्म हो गए हैं, और ये इसी वॉल्स को मैं अभी डॉटेड फॉर्म में शो कर रहा हूँ। तो ये वॉल्स ख़त्म हो गए हैं, तो यानी इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। मुकम्मल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया तो इस बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइसेमा। अभी एम्फाइसेमा ज़ाहिरी बात है कि इसके काजेज़ क्या है? दो मेन काजेज़, यही पोल्यूशन, और पोल्यूशन के साथ साथ ये स्मोकिंग, ये इसके दो मेन काजेज़ है। अभी ये बीमारी लग गई इंसान को, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात इसके क्या होंगे? तो ये एक बीमारी, ख़तरनाक किस्म की बीमारी, और इस सिम्टम्स इसके ये हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कह चुके हैं कि वॉल्स ऑफ द अलवेलाई आर वेरी थिन। अलवेलाई के जो वॉल होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जिसमें गैशियस एक्सचेंज होता है। इधर अभी वॉल्स ऑफ द अलवेलाई नहीं है, अलवेलाई का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पर बंदे को प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये तो ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बंदे को फेटीग फील होगा, फेटीग, थकावट फील होगी। और थकावट क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि इधर ऑक्सीजन तो इधर तक पहुंच रहा है, लेकिन इधर से बॉडी तक नहीं जा रहा, यानी यहाँ पर नो गैशियस एक्सचेंज अकर, यानी गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो जब गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, इस इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और इस इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इसके रिजल्ट में इंसान को फटीग फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग में उसको मसला होगा। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। और फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो याद रखिए, एम्फाइसेमा एक ऐसी बीमारी जिसमें हमने कहा कि इसमें वॉल्स ऑफ द अलवेलाई आर कम्प्लीटली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। तो ये वॉल जब डैमेज हो जाते हैं, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड अगेन, इट कैंट बी रिकवर्ड अगेन, ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। तो जब ये रिकवर नहीं हो सकते, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट बस यही है कि फ़र्दर हम दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं पोल्यूशन, और एक को हम कहते हैं, नाम देते हैं स्मोकिंग। इन दो चीज़ों से हमने मुकम्मल तौर पर बचना होगा। और इस स्मोकिंग और पोल्यूशन से हम अगर अपने आप को बचाएं, तो इसके रिज़ल्ट में हम मज़ीद ख़राब होने से तो बच जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो बेहतर ये है कि बंदा पहले से यानी पोल्यूशन से भी अपने आप को बचाए, और साथ में स्मोकिंग से भी अपने आप को बचाए। तो इन दो चीज़ों से हम अगर अपने आप को बचाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है हम एम्फाइसेमा बीमारी से बच जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर हमने ऐसा नहीं किया, एम्फाइसेमा का शिकार होकर, फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट डिज़ीज़ है नंबर 3, नमोनिया। नमोनिया भी काफ़ी कॉमन बीमारी। नमोनिया कौन सी बीमारी है, इधर देख लें। नमोनिया वो बीमारी है, बुक में भी इसको क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन द अलवेलाई। ये हमारे पास एक अलवेलाई का स्ट्रक्चर इधर मैं बनाऊंगा आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलवेलाई है, अलवेलाई अलवेलाई, और इस अलवेलाई के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है, अलवेलाई के अंदर, याद रखिए ब्रोंकाइटिस बीमारी में इन्फेक्शन हुआ था ब्रोंकी को और ब्रोंकियोल्स को, लेकिन यहाँ पर अलवेलाई के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाए तो इस बीमारी को हम कहते हैं नमोनिया। यहाँ पर जब इन्फेक्शन हो जाए और इस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में अलवेलाई में जब इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पर पस बन जाता है, पस। और पस क्या है, ये येलो कलर फ्लूइड्स आ जाते हैं। पस क्या है, ये पस येलो कलर फ्लूइड होते हैं, येलो कलर फ्लूइड्स आ जाते हैं हमारी यानी ईयर सेक्स के अंदर, अलवेलाई के अंदर, और इस बीमारी को हम कहते हैं नमोनिया। तो ये नमोनिया, इसकी काजेज़ क्या है, मुख्तलिफ़ काजेज़, जिस तरह हमने ब्रोंकाइटिस में कहा था कि वो वायरस की वजह से भी काज होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी और फंजाई की वजह से, इस तरह ये बीमारी भी वायरस की वजह से भी, बैक्टीरिया की वजह से भी, और इसके साथ साथ फंजाई, ये 3 कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये बीमारी काज होती हैं। अभी इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे, तो उसके कुछ जनरल सिम्टम्स यानी नमोनिया के कुछ सिम्टम्स, और सिम्टम ये है कि इसकी वजह से स्नीजिंग आता है बंदे को, स्नीजिंग, स्नीजिंग के साथ साथ सोर थ्रोट, गले की सोजश, स्नीजिंग आप ऐसी भी जानते हैं, सोर थ्रोट, और इसके साथ सोर थ्रोट के साथ कफिंग भी आ जाता है, कफिंग, और कफिंग के साथ साथ फीवर भी होता है, फीवर यानी बुखार, और तकरीबन बुक में भी उन्होंने मेंशन किया है तकरीबन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यानी टेम्परेचर भी इसके साथ आ जाता है। तो ये इसके कुछ जनरल सिम्टम्स, और यानी ये बीमारी नमोनिया, इसके सिम्टम्स तो ये हो गए, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफिंग, और इसके साथ फीवर भी होता है यानी टेम्परेचर 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अभी इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट भी हमने कहा कि ये ये वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से लगती हैं। तो ये वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से जब लगती हैं तो इसके लिए सिंपल बात, यानी अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और एंटीबायोटिक के अलावा इसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इन दो यानी, और एंटी फंगल, तो इसकी वजह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल यानी इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकता है, इवन कि उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, इसको अगर प्रॉपरली हमने कवर ना किया तो। फ्लूइड्स आ जाते हैं ईयर सेक्स के अंदर, जब फ्लूइड्स आ जाते हैं तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। इसके कुछ सिम्टम्स स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफिंग, और टेम्परेचर 104 तक, और इसको सिंपली हम एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं। आज ये 3rd डिज़ीज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 डिज़ीज़ जो अस्थमा है और लंग कैंसर है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू।